Good afternoon and welcome you all to this session on AI tools with Copilot and ChatGPT. So, we are here with Madam Veena Dhari for this session, and before starting the session I would give a brief profile of Madam. She is having about 21 plus years of experience and in her work area and is currently serving as a Dean of Information Technology at SGSU, which is Scope Global Skill University ISEC Group. And apart from this, she holds a multifaceted role serving as the website and content repository head. Additionally, she is acting as an NPTEL spokesperson and serving as a project coordinator for SCOPE Global Skill University, that is SGSU. Her notable achievements including the development of the LMS and massive open online courses MOOCs for ISEC Learn. She is a distinguished fellow of the Institute of Engineers and a proud member of many engineering institutes like ISTE, SCI and ACMW. Her research competency are in machine language learning, data science, artificial intelligence and information and communication technology tools, resulting in the publications of over 70 papers and 25 book chapters. She has authored 2 books and holds 4 published patents. She has also successfully supervised 15 students to complete doctoral degree in various fields, with the additional 5 students pursuing their doctorate. So, with this I welcome Madam for this session and I hand over the session to Madam Veena Dhari. Ma'am, now the platform is yours. मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द डिजिटल एक चैट जीपीटी कैसे रिवोल्यूशनाइज किया एआई का। सो मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट ए न्यू टॉपिक, है ना। तो अलान ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट है, कहानी जैसा बताऊंगी मैं आप लोगों को। अलान ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट है। ये साइंटिस्ट 1950s में ही ये अपने कॉन्फ्रेंस में कैन मशीन थिंक लाइक ह्यूमंस करके एक पेपर ने प्रेजेंट किया था। तब एक सोच आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा मशीन भी ह्यूमन जैसा कर सकते हैं क्या या नहीं कर सकते, ऐसा करके एक सोच आया था। तब से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट फिर आने लगे। सो इवन व्हेन आई डिड माय कंप्यूटर साइंस डिग्री इन 90s, आई हैव कंप्लीटेड, देयर आल्सो वी स्टडीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारे यूजेस आने लगे। सो लाइक ये आपको एप्पल पे, मैकबुक पे आपको सीरी, एलेक्सा, ये सब नॉर्मल आपका सेल्फ ड्रिवन कार्स, ये सब एग्जांपल्स है। सो वन ऑफ द रिवॉल्यूशन राइजिंग इन दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे एक चैट जीपीटी है। तो चैट जीपीटी, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। ओके। सो चैट जीपीटी यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। वन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक आजकल आप लोग एवरी लैंग्वेज का कन्वर्शन देख रहे हैं। दैट मीन्स एक कहीं भी जर्मन कही गया तो आई डोंट नो द जर्मन, तो वहां पर क्या है, आपका इंटरप्रेटर एक एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। यू कैन कन्वर्ट योर लैंग्वेज, वो जर्मन में बात करेंगे, आपको अपने लैंग्वेज पे सुनाई देगा, आप आंसर देंगे तो जर्मन में कन्वर्ट करेंगे। फोन्स में भी आजकल फैसिलिटीज आने लगे। एंड वन मोर थिंग, एवरी लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस में भी कन्वर्शंस होने लगे इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब एग्जैक्टली इंग्लिश टू हिंदी इफ यू वांट टू कन्वर्ट, है ना, आजकल ठीक से कन्वर्शंस होते नहीं। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो नेक्स्ट है अपना एज यूजुअल डेली लाइफ्स पे आपको कंटेंट जनरेशन के लिए ये यूज होता है चैट जीपीटी। एंड सपोज कंटेंट जनरेशन में वैसी है, कंटेंट जनरेशन में साइंटिफिकली कैसे कर सकते हैं। कंटेंट जनरेशन में सपोज इफ यू आर ए रिसर्च स्टूडेंट, तो रिसर्च स्टूडेंट को एक होता है नॉर्मल प्लैगरिज्म, विदाउट प्लैगरिज्म आपको कुछ जनरेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो तो कंटेंट जनरेट होने के बाद देर आर अदर टूल्स प्लैगरिज्म को रिमूव करने के लिए। एंड वन मोर थिंग इज फॉर्मेटिंग करने के लिए थीसिस को इट विल बी ए वास्ट का मतलब वर्क होता है। उसको फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली कैसे कर सकते हैं,
एंड रेफरेंसेस आपको डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। रेफरेंसेस को आपको डिफरेंट स्टाइल पे, दैट मीन्स एपीए स्टाइल पे, एमएलए स्टाइल पे या आई ट्रिपल स्टाइल पे आप रेफरेंसेस कैसे कोट कर सकते हैं आपके थीसिस का, एक है। एंड नॉर्मल इफ यू आर वर्किंग इन द एचआर, सो हाउ कैन वी जनरेट ए लेटर्स फॉर एम्प्लॉयज के लिए, आप डेली वर्क लेटर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं एंड दिस कंटेंट को जनरलाइज कैसे कर सकते हैं। सपोज डिफरेंट मेल मर्ज की कॉन्सेप्ट है, इन इजी वे आप कर सकते हैं। तो ये कंटेंट जनरेशन के लिए एंड कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए एंड ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग ये करने के लिए, टास्क को मतलब कुछ अपॉइंटमेंट्स को शेड्यूल करने के लिए आपको, एंड कस्टमाइज योर जीपीटी, एक कस्टमाइज वो मैं दिखाऊंगी कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने खुद का जीपीटी को। ये मतलब अपना चार्ट जीपीटी का यूजर्स होता है। सो नेक्स्ट है, तो यहाँ पर चार्ट जीपीटी का बोलने का, चार्ट जीपीटी देर आर थ्री, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द जीपीटी, एनीबडी नोस? एनीबडी नोस अबाउट द जीपीटी का फुल फॉर्म? यू कैन राइट इट इन चैट बॉक्स या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आशा गुप्ता, काइंडली इंटरैक्ट, व्हाट इज द जीपीटी? Generative pre-trained transformers. Okay, very good. Generative pre-trained transformers. Okay. सो यहाँ पर ऑलरेडी डेटा वी विल बी गिवन है ना, सो उसको प्री ट्रेन करेंगे एंड इसके बाद अपना आउटपुट जनरेट होगा। इस जनरेट नहीं, ये जनरेट करने में अपने चार्ट जीपीटी का फोर जनरेशन, दैट इज चार्ट जीपीटी 1, चार्ट जीपीटी 3 एंड 4, फोर जनरेट मतलब फोर टाइप्स ऑफ चार्ट जीपीटी अवेलेबल। पहले चार्ट जीपीटी क्यों स्टार्ट किया था? सपोज एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए, सपोज अपने आधा अधूरे सेंटेंस दिया, उसको कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए चार्ट जीपीटी आ गए थे। तो चार्ट जीपीटी 1 करीब लाइक 75 ट्रिलियन लाइक पैरामीटर्स के साथ एक काम किया। तो अभी चार्ट जीपीटी 4 इज वर्किंग ऑन 100 ट्रिलियन पैरामीटर्स। ओके, दैट मीन्स आप 100 करोड़ से भी ज्यादा पैरामीटर्स उस पर काम कर रहे, देन इट इज जनरेटिंग द इफेक्टिव डेटा। चार्ट जीपीटी 4 इज वर्किंग ऑन द इमेजेस आल्सो। सो अभी फ्री अवेलेबल कौन सा है अपना चार्ट जीपीटी में? ओनली दैट इज चार्ट जीपीटी 3 इज द फ्री वर्जन है। तो फ्री वर्जन में भी अपन बहुत कुछ काम कर सकते। तो चार्ट जीपीटी इज लाइक ए फ्रेंड। सपोज मैं कुछ करना चाहती हूँ, आज लेक्चर लेना है, तो काइंडली जनरेट द लेक्चर नोट्स कुछ, अदरवाइज गिव द टिप्स, अदरवाइज जनरेट द लेटर्स, जनरेट फॉर्मेट द कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग एक फ्रेंड जैसा। अपन आजकल एक पर्सनल असिस्टेंट जैसा, पर्सनल असिस्टेंट को एक 50,000 सैलरी देना है तो चार्ट जीपीटी आप 2,000 रुपीज 3,000 रुपीज पर मंथ दीजिए, अपना पर्सनल ट्रेनर जैसा असिस्ट कर दीजिए। सो दिस इज द जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द चार्ट जीपीटी आई वुड लाइक। So now we will go to the practical sessions है ना। तो कैसे, how can we do customize your GPT and how can we do the this one exercises. Okay. Okay, so this is my screen. So I'm using this MacBook है, एक GPT, you know everybody, that is how can we open the GPT, चार्ट GPT ओपन करने के लिए आपको एक गूगल आईडी के साथ आप ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पर ओपन करने के बाद, सो यू जस्ट गो टू द योर प्रोफाइल एंड वहाँ पर करिएगा कस्टमाइज योर जीपीटी, कस्टमाइज योर जीपीटी। तो कस्टमाइज करने की क्या जरूरत है? कस्टमाइज करने की इसीलिए जरूरत है, सो इफ यू वांट टू गिव पर्सनलाइज्ड आंसर्स, चार्ट जीपीटी आपको पर्सनलाइज्ड आंसर्स देना चाहते, तो आप इस क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, व्हाट वुड यू लाइक जीपीटी टू नो अबाउट यू टू प्रोवाइड बेटर रिस्पॉन्सेस।
सो आपकी काम क्या है? सो यहाँ पर मैंने आई एम ए कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर एंड डीन ऑफ दिस faculty. So ChatGPT should help me to give the lecture materials and content creation. ये मैंने एक मतलब मेरा डेली लाइफ का ये काम है एंड कुछ है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इट विल गिव यू द क्वेश्चंस, है ना? वेयर आर यू बेस्ड, व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, व्हाट सब्जेक्ट्स कैन यू टॉक अबाउट फॉर आवर्स, व्हाट आर सम गोल्स यू हैव। तो ये क्वेश्चंस को आप बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, सो चैट जीपीटी विल गिव यू द बेटर आंसर्स आपको दे सकते। दिस इज द कस्टमाइजेशन। एंड इसके बाद क्या है, हाउ वुड यू लाइक द चैट जीपीटी टू रिस्पॉन्ड? It should be formatted in professional language according to my request. It may be long or short answers. My name is Veena. So क्योंकि आपको पर्सनलाइज देना है, आपका नाम तो देना है, कैसे आपको बुलाना है, डॉक्टर वीणाधरी बुलाना है, या आप सपोज आपका नाम XYZ है, हाउ इट शुड बी, आपको कैसे एड्रेस करना चाहते हैं वो वहां पर दे सकते हैं। सपोज यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, सो देखिएगा हाउ फॉर्मल और कैजुअल शुड चैट जीपीटी बी, हाउ लॉन्ग और शॉर्ट शुड बी रिस्पॉन्सेस। ये आप क्वेश्चन से आप आंसर करेंगे यहाँ पर, तो ये आपको ये ऑन करना है, एनेबल फॉर द न्यू चार्ट्स, ये आपको ऑन करेंगे, सेव करेंगे। ओके, सो दिस इज योर पर्सनल चॉइस। ये ऑलरेडी मैंने सेव करके रख चुके थे, तो इट विल एड्रेस मी एज ए वीणाधरी। ओके, सो दिस इज ये चैट जीपीटी का ये है मेरा फ्री वर्जन है, इट इज नॉट ए पेड वर्जन, इट इज ए फ्री वर्जन। ओके, फ्री वर्जन में भी आप कुछ मतलब कुछ क्रिएट इमेजेस क्रिएट कर सकते, समराइज कर सकते, कोड कर सकते। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आई जस्ट वांट टू गिव यू। सो यहाँ पर सपोज आई जस्ट वांट टू एक टेबल क्रिएट करना है। हम थोड़ा ही खाएंगे, खाना खा के हम लेके आए। थोड़ी खा के घर से म्यूट करना है। तो मैं शेयर कर रही हूँ ना, तो वहां जाने पे काइंडली अनम्यूट, हाँ, म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो यहाँ पर आई जस्ट वांट टू क्रिएट ए टेबल, एक है, तो मुझे टेबल एक डेटा के साथ क्रिएट करना है। तो डेटा के साथ क्रिएट करना है, तो सो हाउ कैन वी क्रिएट, मतलब टेबल क्रिएट करना, वर्ड पे जाना, एक इंसर्ट करना, एक है सपोज एक साइटेशंस का ये है। सो देखिए, सो दिस विल बी फॉर अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम कंप्यूटर। आपकी कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेगा, अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर या अपलोड फ्रॉम द ड्राइव, या माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव से भी आप अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर कोई भी एक आपकी डाउनलोड करने हुए आपकी कोई भी PDF का डॉक्यूमेंट या किसी का डॉक्यूमेंट, इस पे आप अपलोड कर सकते हैं, उसको समराइज करवा सकते हैं ये यहाँ पर। तो यहाँ पर सपोज व्हाट आई एम डूइंग नाउ, एक वर्ड की डॉक्यूमेंट जनरेट करना चाहते हो। नहीं, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा बस के लिए मोबाइल खाना आया आदमी है। I am requesting Shiba kindly mute the person. No? Okay. So here I am uploading one document, recent documents. मैम मेरा स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन, हाँ, is my screen is visible? Yes, ma'am, it is. So, so this is the document I'm going to uploading. Okay. So direct here, I don't know what is this document. So we can write ChatGPT. So can you please summarize the document? क्योंकि मुझे इतनी डॉक्यूमेंट को
मतलब आई एम नॉट एबल टू रीड. ओके, सो दिस डॉक्यूमेंट इज एट सम रिसर्च इश्यूज एंड चैलेंजेस के ऊपर इवेंट हो गया, उसकी ऑब्जेक्टिव्स एंड उसकी डिटेल्स. सो ये यहाँ पर है. ओके, सो सपोज दिस इज द इवेंट डिटेल्स, टाइटल एंड ये participated. Suppose here I just want to copy this and to kindly generate so table for the above data. ओके, सो यहाँ पर ये टाइटल है, डेट एंड वेन्यू, इसको एक टैबुलर फॉर्म पे मुझे चाहिए. तो आई एम इट विल बी टेक द मतलब मुझे टाइप करने बैठेंगे वहाँ पर वर्ड पे, सो इट विल टेक द टाइम. सो व्हाट इट इज डूइंग, वर्ड फाइल मतलब एक टैबुलर फॉर्मेट पे ये मतलब ये करके जनरेट करके दिया. तो दिस इज द सिंपल एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं. तो आपके पास वैसा बहुत सारे मतलब डेटा है, इफ यू वांट टू जनरेट, उसको कॉपी पेस्ट करने से अच्छा चार्ट जीपीटी को आप दे के जनरेट द टेबल विद द अबव डिटेल्स. टेबल की कॉलम्स क्या चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये अपने आप फील्ड एंड डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया. सपोज ये सीरियल नंबर भी आपको करना है. सो जनरेट द अबाउट टेबल विथ ईयर नंबर. सो देखिए, so it is generating with the serial number, that is one field, and this is the details of the one. So ये इस पे मतलब आप कर सकते हैं. And one more thing, suppose this is in the format है ना. Suppose if you want to change the bullet styles of इसका bullet ये style change करना है. सपोज एक वेगली मैंने एक, हाँ, सो मैं कहाँ यूज करती हूँ, एक रिसर्च प्रपोजल मुझे लिखना है. ओके, सो आई हैव रिटन सो मच ऑफ रिसर्च प्रपोजल, मतलब मैं अपने लैंग्वेज पे लिख चुके थे. उस प्रपोजल को आप फॉर्मेट करना चाहिए, बट फॉर्मेटिंग आपको ठीक से बुलेट पॉइंट्स में आना चाहिए. ये सो काइंडली अपलोड एंड फॉर्मेट इट इन ए डिफरेंट स्टाइल. सपोज इसी डॉक्यूमेंट को मैं एक डिफरेंट स्टाइल पे मुझे फॉर्मेट करना. ओके, सो ओके यहाँ पर तो जनरेट विथ प्रोफेशनल स्टाइल फॉर्मेटिंग. सो यहाँ पर मैंने डेटा किया. सो चैट जीपीटी इज अपलोडिंग, ये अपने एक जनरेट करके, दिस इज अ प्री ट्राइड है ना. ये पूरे डेटा को सर्च करेंगे, ऑलरेडी कौन सा बेस्ट फॉर्मेट है उसको लगेगा, उससे ए आउटपुट देंगे. तो इसको आपको दूसरी तरीके से आपको चेंजेस करवाना है. इवेंट सपोज ये वाला सब हेडिंग्स होना है, इवेंट हेडिंग्स इन्हें बुलेट पॉइंट मतलब बोल्ड में होना चाहिए, इसकी साइज इतना. सो मेंशन इट हियर. तो मेंशन करेंगे तो इट विल गिव यू द कंप्लीट जनरेटेड मतलब ऑटोमेल आपको फॉर्मेटेड स्टाइल आपको जनरेट करके देंगे. तो वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू गिव यू, एक मेल पे मेरा स्टूडेंट्स का थीसिस है. तो ये so this is documentation for plagiarism. So this is a thesis. Okay, okay, so these are the thesis. In the last page the references and whatever it may be, it will be available. Okay,
सो एक्चुअली थीसिस डॉक्यूमेंटेशन पे, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स आई एम सेइंग, this is for suppose documentation में if you are doing something, no, it is a very hectic वहाँ पर, ये डॉक्यूमेंटेशन पे ये थीसिस की ये है। सपोज आपको आपके गाइड ने बताया तो इट शुड बी इन MLA फॉर्मेट, ओके। सो आई एम जस्ट टेकिंग द 5 रेफरेंसेस, ओके। आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ आई एम टेकिंग द 5, ओके। कम सी आई एम कॉपिंग दिस and going to the chat GPT, okay. So copy it. Okay, these are the references. Any references, 100 references आप ले सकते, 200,000 references भी। So मुझे एक references के कुछ formats है, that is APA format, MLA format, IEEE format। तो आपके गाइड ने इसको APA format में बताइएगा या कुछ MLA format पे, तो को आप, so I'm not talking about the referencing styles, आप search करिएगा। So generate the references in, I'm giving you MLA format. Generate the above references in MLA format. So मैंने यहाँ पर generate करने के लिए कहा था। So here are the references in MLA format. See how nicely it is doing. The format. Okay, how nicely it is doing the references. This is the MLA format, okay. So generate the above references in APA format कुछ, okay. So this is in the APA format, whatever it is, your references कैसे. So because in thesis it will be a vast work ना आप लोगों पे, and इसके बाद सब आपको पेज नंबर्स, हेडर्स एंड फुटर्स इफ यू वांट टू ऐड, तो आप इस पे ऐड कर सकते हैं। सपोज डॉक्यूमेंटेशन में आई जस्ट वांट टू ऐड द फुटर एंड हेडर, ये 100 पेजेस का डॉक्यूमेंटेशन है तो मुझे करना नहीं आता है, तो चैट जीपीटी विल हेल्प यू टू ऐड, है ना, आपके वर्क को ऑटोमेट करने में भी काम आ जाएगा। सपोज आई डोंट नो हाउ टू ऐड द हेडर एंड फुटर, सो इसमें क्या है, यू कैन लर्न आल्सो। So tell me how to add header and footer in a Word document. Recording in progress. Okay. So देखिए यहाँ पर लिख रहे adding a header, open the Word and go to the insert tab. In the header and footer group, click the header, choose the header style, ये है। तो ये आपको स्टेप वाइज दिया है। सो सपोज इफ यू डोंट नो हाउ टू डू द एडिंग द हेडर एंड फुटर, ऐड नहीं करना है, मतलब कि आते नहीं आपको, सो यू कैन लर्न एंड यू कैन डू इट इजीली। सपोज इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, अदरवाइज इफ यू वांट टू ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी आपको काम करके दे, सो यहाँ पर ये, सो इफ इट इज ए फ्री, so it will give you the, you have hit the free plan limit for the GPT, so आपको न्यू चार्ट के लिए मतलब अगेन आप करना है, अदरवाइज 0 आपको लेना है, ओके। सो यहाँ पर सो आई हैड हिट द मतलब न्यू जीपीटी चार्ट को मैंने इनिशिएट किया, ओके। फ्री का कुछ लिमिटेशंस है, ओके।
सो दिस इज अबाउट द वर्ड एंड डॉक्यूमेंट की स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग आपको करना है। सपोज मैंने कुछ भी एक वर्ड फॉर्मेट पे लिखा है, वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू डू सम फॉर्मेटिंग। ओके, आई जस्ट वांट टू डू दिस इज द माय प्रपोजल ऑफ प्रधानमंत्री योजना का एक पीएम उषा की मैंने एक अप्लाई कर चुकी थी। ओके, सो प्रपोजल फॉर द नेशनल है ना, ये ब्रॉड एरिया इंट्रोडक्शन। इसको मुझे टैबलेट फॉर्म में नहीं चाहिए, इट शुड बी कन्वर्ट इनटू नॉर्मल। ओके, सो अपलोड दिस वन एंड कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल, एंड फॉर्मेटिंग आपको कैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हैं। ओके, सो वेयर इज द चैट जीपीटी? हाँ, ओके, so this is your word document। साइमल्टेनियसली आप भी अपने उस पे मतलब करते रहना, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा एंड जनरेट इट विद द डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे उसे। एंड इसके अलावा कंटेंट जनरेशन पे ये कैसे काम आ जाएगा। ओके, सो कंटेंट एज एन एम्प्लॉय मुझे आज सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेक्चर लेना है, या मुझे कुछ लेक्चर नोट्स प्रिपेयर मतलब यहाँ पर जनरेट करवाना है। अदरवाइज आई जस्ट वांट टू जनरेट सम एम्प्लॉय प्रोफेशनल लेटर्स, है ना, लेटर्स को जनरेट करना है, तो या एम्प्लॉय की लीव पॉलिसी मुझे जनरेट करना है। सो यहाँ पर आप लिख सकते जनरेट, इफ यू आर एच आर एम्प्लॉय, जनरेट एम्प्लॉय लीव पॉलिसी फॉर, किसको जनरेट करना है, मतलब प्रॉम्प्ट इट शुड बी सही होना चाहिए, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज। देखिए, तो एम्प्लॉय लीव पॉलिसी है, इफेक्टिव डेट है, पर्पस है, स्कोप है, टाइप्स ऑफ एनुअल लीव है, सिक लीव है, पर्सनल। तो इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद मतलब आप अपने एम्प्लॉय या आपके ऑफिस अकॉर्डिंग टू योर कॉर्पोरेट ऑफिस के हिसाब से आप अपना चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे एक जनरेट न्यू एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट लेटर। सो एक न्यू एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट लेटर, ये तो मैं जनरलाइज कर रही हूँ। सपोज आप नेम भी देंगे, वैसा आपका कुछ लिखेंगे तो इट विल जनरेट इट। देखिए, हियर इज द टेम्पलेट फॉर द न्यू एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट के लिए आपका यहाँ पर, यहाँ चेंज करके योर कंपनी लेटर हेड, ये आप इसको इम्पोज, सपोज माय कंपनी इज आईसेक लिमिटेड है। ओके, कंपनी लेटर हेड है, ये कंपनी का एड्रेस है, ये आप इन करेंगे तो इट विल जनरेट योर विथ कंपनी नेम एंड एवरीथिंग, इट विल बी जनरेटेड। प्रोबेशनरी लेटर है, प्रोबेशनरी पीरियड कितने हैं, ये आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का मतलब लेटर जनरेट करके देंगे। सो दिस इज I not only the word documentation। सपोज इफ यू आर ए HTML का, एक HTML आजकल सबको आने लगे, HTML का एक कोड है। ओके, सपोज आई वांट टू जनरेट कोड ऑफ HTML CSS फॉर ए हैप्पी स्माइलिंग फेस। ओके, एक हैप्पी स्माइलिंग फेस जनरेट करना है, HTML CSS का कोड मुझे जनरेट करना है। सो देखिएगा, दिस इज द कोड है आपका। यहाँ पर एक ये आ जाएगा, सिंपली कॉपी द कोड यहाँ पर करिएगा एंड आपकी नोट पैड पे एग्जीक्यूट कर दीजिए, रन कर दीजिएगा। यहाँ पर आई डोंट हैव द राइट नाउ ए नोट पैड। ओके, सेकंड।
मेरा नोटपैड यहाँ पर है। दिस इज माइन। सो दिस इज इन लॉन्च पैड, यू कैन टच इट। ओके, नोटपैड कहाँ पर है आपका? तो आपकी विंडोज में तो इजीली वो सर्च कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं वर्ड पे पेस्ट करें, मतलब इसको लॉन्च करने के लिए, इसके बाद इस पे एग्जीक्यूट करके देखिएगा। एग्जीक्यूट करके देखने के बाद सो योर कोड विल बी एग्जीक्यूटेड हियर, एग्जीक्यूट हो जाएगा वहां पर। दिस इज द कोड ऑफ द HTML, है ना। एक नोटपैड पे करके आप उस पे एग्जीक्यूट करिए, इट विल एग्जीक्यूट एंड इट विल जनरेट द स्माइलिंग फेस, आपका हैप्पी स्माइलिंग फेस यहाँ पर। ये स्टाइल, इफ यू आर ए कंप्यूटर टीचर, यू नो वेयर इट शुड बी चेंज्ड, है ना। आपको लॉन्ग फेस चाहिए, शॉर्ट फेस चाहिए, कैसे डायमेंशंस का चाहिए, यहाँ पर कोड चेंज करेंगे, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर स्टाइल इस पे चेंज हो जाएगा। So this is about the code and generation and your document structure, formatting and generating the content and formatting the content and references में भी आपको कुछ generate करना है। सपोज मुझे एक रिसर्च प्रपोजल भी आपको जनरेट करना है, बट इट विल बी प्लैगराइज्ड। आपको क्विल्ट बोर्ड यूज करके वो प्लैगरिज्म को रिमूव कर सकते हैं। सो जनरेट द research proposal for MPCST, Madhya Pradesh Council of Science and Technology, on agricultural data analysis using the machine learning algorithms. Okay, I just want to. So my proposal should include objectives and it should cover Bhopal area. Okay. So मैं ये generate वैसा करना चाहती हूँ। Here is the research proposal outline, background and आपका objectives। सो मेथोडोलॉजी कैसे करना चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है, सिग्निफिकेंस, बजट एंड द कंक्लूजन। इसमें आप अपना मतलब चेंजेस कर सकते हैं अपना इंस्टीट्यूट का। मैं एक्चुअली काइंडली टेल मी हाउ टू चेक द प्लैगरिज्म। हाँ, ओके, हाँ, देखिए हाउ टू चेक द प्लैगरिज्म। एक प्लैगरिज्म टूल्स बहुत सारे हैं। प्री टूल्स है, SEO टूल्स है वो, एंड अदरवाइज आपकी प्लैगरिज्म की डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल है। एक उर्कुंड, देखिए अपन चार्ट जीपीटी से ही पूछते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट प्लैगरिज्म टूल्स available, okay, commercially। सो देखिएगा, दिस इज द टर्निटिन, ग्रामरली, कॉपी स्पेस, प्लैग स्कैन, ये प्लैगरिज्म चेकर्स है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल टू रिमूव द प्लैगरिज्म। ओके, एक क्विल्ट बोट है। क्विल्ट बोट इज द मतलब एज एक्चुअली पैराफ्रेज एंड क्विल्ट बोट, ग्रामरली, ये तीन दीज आर द थ्री यूजफुल एंड क्या है, ज्यादा लोग यूज करते हैं इसको। तो इसमें से कोई भी आपका पूरा टेक्स्ट को वहां पर लेकर जाना है,
तो वहां पर अपलोड करना है, इट विल गिव यू द प्लैगरिज्म रिमूव करके वो देंगे। बट प्लैगरिज्म रिमूव होने के बाद भी यू शुड रीराइट योर सेंटेंसेस, है ना। कभी कभी बहुत वैसा जनरेट हो जाता है, प्लैगरिज्म रिमूव करने के बाद सेंटेंस का मीनिंग बदल जाते हैं। तो यू जस्ट चेक द, हाउ कैन वी चेक द, मतलब कैसे चेक करना है, मतलब एक बार चेक करना है आपका ठीक है नहीं है। तो these are the three tools, popular tools available if you want to remove the plagiarism. एक Grammarly है, Quiltboard है, and Paraphrase online. तो एवरीथिंग, चार्टबोर्ड इज योर फ्रेंड, यू कैन आस्क एनीथिंग। टिल्ट बोर्ड पे मुझे कैसे अपना प्लैगरिज्म को चेक कर सकते हैं। सो आस्क द चार्ट जीपीटी, यू कैन आस्क नाउ। अभी आपका ओपन है तो चार्ट जीपीटी पे, तो इट विल गिव यू द स्टेप बाय स्टेप process. How can we check the plagiarism and how can we avoid the plagiarism? Okay. So I usually do some interesting facts I would like to share with you. So see, मैं मेनली यूज करती हूँ अपना रेफरेंसेस का, डॉक्यूमेंटेशन के रेफरेंसेस को करने के लिए, एंड रिसर्च प्रपोजल की आउटलाइन को जनरेट करने के लिए मैं नेचुरली यूज करती हूँ। एंड समथिंग, इफ आई वांट टू राइट द न्यूज़ आर्टिकल्स, सो न्यूज़ आर्टिकल्स लिखने के लिए सपोज आई एम गिविंग द लेक्चर, इसको न्यूज़ आर्टिकल पे मुझे लिखना है, एक लाइव अभी मैंने लेक्चर, तो हाउ कैन वी राइट। सो मैं अपने लैंग्वेज पे अपना, मतलब हाउ मच यू नो इंग्लिश, इसी लैंग्वेज पे आप लिखिएगा। आई एम डॉक्टर वीणाधरी, ओके, गेव लेक्चर on ChatGPT and AI tools on, कौन सी डेट पे दिया मैंने, 25th को, 25th 24, and more more than 100 participants participated, and it was the initiative of LND of ISECT. Okay, these are the details. So generate news article of 200 words with the above details. ओके। सो एक मैंने न्यूज़ आर्टिकल, सपोज आप लोगों को भी ये जरूरत पड़ते होंगे, मतलब आई वांट टू, ओके, सो आई हैव गिवन दिस। देखिए, ऑन October 25th डॉक्टर वीणाद्री डिलीवर्ड एन एनलाइटिंग लेक्चर ऑन चैट जीपीटी। ये मतलब ये है डॉक्टर वीणाद्री फंक्शनैलिटीज ऑफ द सक्सेसफुल। व्हाई आर यू राइटिंग लाइक दिस? So, is it the lecture is interesting or not? Just give me your answer, chat GPT. So, अभी तक वर्ड की कुछ फंक्शंस मैंने बता दिया। So somebody is just sharing the screen and writing something. So आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? स्क्रीन पे वैसा मत लिखिएगा, डोंट राइट। सो रिमूव,
Okay, thank you. So like this, you can also generate your न्यूज आर्टिकल्स, या सपोज कुछ और भी आपका कुछ जनरेट करना है तो जनरेट कर सकते हैं। सपोज सो मेनी पीपल कहीं भी आजकल कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए, सपोज रिटन कम्युनिकेशन, इफ यू वांट टू डू, सपोज आई वांट टू राइट वन लेटर, मुझे फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए चाहिए, तो यू कैन आस्क द चैट जीपीटी, सो आई एम डॉक्टर वीनाद्री, फॉर द फाइनेंशियल अप्रूवल I want to write a letter to our registrar or vice chancellor. So okay, so kindly आप लोग एक लेटर वैसा जनरेट करके देखिएगा, एंड जस्ट टेल मी यू जनरेटेड, मतलब लेटर एक जनरेट हो गया, आपकी क्या चाहिए वैसे जनरेट हुआ नहीं हुआ, या चैट जीपीटी कुछ और जनरेट करके दिया। जस्ट चेक इट आउट विथ योर चैट जीपीटी, सबके पास ओपन है तो एक बार ओपन करके वो जनरेट करके देखिए। Then we'll move to okay. So I have disabled the annotations to others. Okay, thank you. So this is about the chat GPT word I have already given you. Okay. So next move on to the chat GPT word है, तो इसी में किसी को भी कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क मी थ्रू द चैट बॉक्स। सपोज आपको समझ में आया ये लेक्चर यहाँ वर्ड वर्ड तक? So any doubts up to now in this session? So here we covered the word and personalize the chat GPT. GPT आपको personalize कैसे कर सकते, तो ये मैंने अभी मेंशन यहाँ पर किया था। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं आपका ग्रुप में। ओके ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द सम एक्सेल पार्ट पे, मतलब जा रहे हैं। ओके, so now before going into the Excel, so here I have used the Kaggle एक employee कुछ data को मैंने डाउनलोड किया। so I just want to show you, मतलब एक Kaggle डेटा सेट्स है, मतलब आपको रिसर्च डेटा के लिए भी एंड एनी अदर पर्पस आपको डेटा यूज करने के लिए, आप प्रैक्टिस करने के लिए भी डेटा चाहिए तो यूज कर सकते हैं। जस्ट गूगल पे आपको ये करना है, दिस इज द Kaggle। ओके, तो कैगल पे आपको गूगल आईडी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं आपका डेटा को। ऑलरेडी मेरा डेटा यहाँ पर गूगल आईडी से मैंने रजिस्टर कर चुके थे। करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे यहाँ एक डेटा सेट्स
अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सो इस इन दिस डेटा सेट व्हाट डू यू वांट टू, सपोज यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दिया है, तो सपोज आपको एम्प्लॉय डेटा चाहिए। ओके, ओके, एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय एडिशन, एम्प्लॉय डेटा सेट सपोज। सो यहाँ पर एक बार चेक करेगा ये एम्प्लॉय डेटा सेट मुझे प्रैक्टिस के लिए काम आ जाएगा नहीं आ जाएगा। सपोज यहाँ पर एजुकेशन है, कॉलम्स है, क्या क्या कॉलम्स है आपको दिखेगा यहाँ पर। सो सिटी है, पेमेंट क्या है, एज है, जेंडर है, एंड व्यू मोर, कितने कॉलम्स है, 9 कॉलम्स है यहाँ पर। तो इफ यू वांट टू डाउनलोड इट, सो जस्ट क्लिक द डाउनलोड। ओके, सो यहाँ पाथ यूज करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज योर CSV फाइल, यहाँ पर CSV फाइल पे हो गया। सपोज इसको मुझे एक्सेल फॉर्म में करना है, एक्सपोर्ट एज ए PDF कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट एज ए PDF। ओके, सो एक PDF फॉर्म में भी यहाँ पर डाउनलोड्स कहाँ शेयर होना है आपका। ओके, डेस्कटॉप में मैं शेयर करना चाहती हूँ, 1 सेकंड। ओके, सो सेव है ना। वैसे आपको कुछ फाइल्स आपको एक्सेल में भी आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट भी जाके आप यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोर्ट। सपोज देखिए, एम्प्लॉय टर्नओवर। ओके, सो दिस इज द डेटा। डाउनलोड, दिस इज एन एक्सेल। Okay, it is opening. Happen. Let me check with the Excel file. Okay. Okay, this is like a file open हो गया and it should be in import भी मतलब export कर सकते हैं या save as in Excel पे आप save as कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका कौन सा एक्सेल है, यहाँ पर एक्सेल की कौन सी डेटा से ये है। सो एक्सेल वर्कबुक नाम दे सकते, वर्कबुक 1। ओके, सेव, तो इट विल बी सेव्ड इन द एक्सेल शीट पे सेव हो जाएगा। ओके, सो अदरवाइज आपके पास कोई भी एक्सेल शीट्स ऑलरेडी अवेलेबल है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सो यस्टरडे हैव डाउनलोडेड, सपोज ये ऑर्डर डिटेल्स एंड लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स कुछ मैंने कैगल से ही डाउनलोड किया। सो दिस इज माय सो एक्सेल का ये है, इस पे है ऑर्डर डेट क्या है, कस्टमर नेम क्या है, स्टेट एंड सिटी, ये यहाँ पर डिटेल्स है। ओके, सो नाउ गोइंग टू द चार्ट GPT अगेन, आई एम गोइंग देयर। दिस इज द कैगल
Kaggle पे आप how can we download the data sets and how it will be CSV फाइल पे होने के बाद how it will be converted into the Excel पे कैसे convert कर सकते, okay? So now I'm coming to the यहाँ पर आ गया मैंने. यहाँ So now I just want to do some insights मुझे एक्सेल फाइल से लेना है, ओके? एक्सेल की फाइल आपकी यहाँ पर है. तो एक्सेल फाइल पे पहले क्या है डेटा आप देखिएगा यहाँ पर. सपोज दिस इज द डेटा. सो ऑर्डर की आईडी क्या है एंड ऑर्डर की डेट क्या है, कस्टमर नेम क्या है एंड स्टेट क्या है एंड सिटी क्या है, ओके? एंड सपोज इन शीट 2 आई हैव स्टोर्ड सम ऑर्डर्स है, इस पे ये है, ओके? ऑर्डर आईडी यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेट. मतलब डुप्लीकेट मीन्स बहुत बार जनरेट हो चुके एक ऑर्डर से आपको डिफरेंट कैटेगरीज है, ओके? तो यहाँ पर यूनिक ऑर्डर्स कितनी है, यहाँ पर आपको डुप्लीकेट वाला ये पता करना चाहिए. एंड यू डोंट नो द एक्सेल, है ना? सो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर मेंशन करेंगे. तो चार्ट जीपीटी से आप पूछेंगे आई हैव Excel sheets. In sheet 2, order ID is, ये कौन सी कॉलम में है यहाँ पर चेक करिएगा. सो इट इज इन A1 कॉलम पे है ना? ऑर्डर आईडी इज इन A1 कॉलम, ओके? A1 कॉलम. इट इज रिपीटेड, है ना? आपको नहीं पता क्या लिखना है, वो रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स, ओके? I want to know the formula to find the unique and duplicate order IDs, ओके? तो आपको एक्सेल नहीं पता है, इसकी फॉर्मूला नहीं पता है, सो जनरेट द फॉर्मूला, है ना? तो आप ऑलरेडी दे चुके थे, सो जनरेट करके देंगे. देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर एक चार्ट जीपीटी ने 3 मेथड्स यूज करके ये आपको ऑर्डर दिया. सो देखिए, फाइंड द डुप्लीकेट एक ये है, काउंट A1 यूनिक, फाइंड द यूनिक ऑर्डर. तो यहाँ पर क्या दिया, मॉडल मतलब यूजिंग द फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड and second method using the advanced filter and third method, okay? So these are the 3 methods. So यहाँ पर कॉपी कोड कॉपी करिएगा यहाँ पर and go to the Excel ना, okay? So यहाँ पर पेस्ट करिए, ओके? पेस्ट करिए. तो आपको यूनिक, ये तो ऑर्डर आईडी उस पे चाहिए ना, तो कहाँ पर पेस्ट करना है वो देख के पेस्ट करेगा. कंट्रोल, ओके? दिस इज द यूनिक. एंड यहाँ पर जाके what happened, okay? It will generate. Okay, let me check. Nothing is worried. Actually, it will work. कभी कभी क्या हो जाता है, हाँ, okay, this is our formula ना. So this is our, if count is the duplicate, okay? Copy code, okay? And I'm copying the code, okay? And execute. हाँ, this is the duplicate. Let me
delete, delete, delete. Okay. So, normally yesterday it was worked and it will give you the सभी duplicate दे रहे गलत है. Okay, so let me check. Let me copy it and we'll see. So देखिए, if count if ये one, it is one. It is giving you the one. Count if it is a duplicate, then it is duplicate. Okay, this is the sahi copy code and यहाँ पर paste करना है and execute करना है. Okay. Okay, it is generating all duplicates. No, it is not the duplicate. So it will generate, it is the unique value and it is the duplicate value, and it will generate the unique value and duplicate value it will generate. Okay. Suppose I want to know how many count it is. So it will give you the count also. Okay. I don't know why it is not working. Okay. Select your data. Go to the data tab. How can we do? It is also giving you the data. So kindly आप लोग डेटा आपके पास कुछ है तो देखिए, using the conditional formatting, highlighting the duplicate, select the data, highlight the range, contains the order array, go to the home tab, click on the home tab ribbon, conditional formatting, highlight the cells. ये एक मेथड 3 है, आप अपने डायरेक्टली करने के लिए यहाँ पर कर सकते. ओके, लिस्ट ऑफ द रेंज आपको सेलेक्ट करना है. मेथड 2, यूजिंग द एडवांस फिल्टर. So select your data, go to the data tab, click the advanced, copy to another list range, ये 1 to 100, check the unique records only. Box, ये भी एक method है, but directly yesterday I worked it, it will be working, but I don't know why it is not working. Okay. So data क्यों नहीं generate हो रहा है? Okay. अच्छा, कितने यूनिक है वो आ रहे हैं and it is not. Okay. Okay. सो कुछ यूनिक वैल्यूज को तो ये जनरेट किया, डुप्लीकेट वाला जनरेट नहीं किया. सपोज आई जस्ट वांट टू नो द काउंट ऑफ द यूनिक वैल्यूज. ओके, वो भी मुझे पता नहीं है. ओके, यूनिक वैल्यूज का काउंट मुझे पता करना है. सो आई वांट टू नो द unique values, count of order ID which is stored in कौन सी उस पे है, A1 फील्ड पे स्टोर्ड है. ओके, A1 पे ही है ना. सो देखिए, सो काउंट यूनिक A1 100 है ना. कॉपी कोड यहाँ पर. ओके, दिस इज आई एम डिलीटिंग. सो यहाँ पर देखिए, सो टोटल कितनी यूनिक वैल्यूज है. सपोज यहाँ पर इतनी ये है तो 44 यूनिक वैल्यूज आ गया, ये यहाँ पर बता रहे हैं. यहाँ सो जस्ट वी कैन चेक इट आउट, मतलब कितने 1 कितने 2 कितने, मतलब ये यहाँ पर आप चेक कर सकते. ओके,
So this is the one kind of, you don't know the value formula क्या है, आपको पता नहीं है. This is one example I am saying. You can try another example. Suppose ये आपको कैटेगरी है फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. हाउ मेनी कैटेगरीज है, इसको मुझे पाइवोट टेबल क्रिएट करना है, या आर्डर का पाइवोट पिवोट मतलब पाइवोट टेबल क्रिएट करना है. आई डोंट नो हाउ टू क्रिएट द पाइवोट टेबल्स. ओके, सो यहाँ पर हाउ टू क्रिएट ए पाइवोट टेबल फॉर कैटेगरी in Excel sheet. Okay, prepare your data. तो यहाँ पर ये दिया, सेलेक्ट योर डेटा रेंज को क्या सेलेक्ट करना है, कहाँ पर जाना है, गो टू द इंसर्ट एंड द पाइवोट टेबल. पाइवोट टेबल का मतलब पाइवोट टेबल कुछ भी तो यहाँ पर हो जाएगा. सो सपोज यहाँ पर इंसर्ट पे जाना है मुझे. हाँ, सो यहाँ पर पिवोट एक है, एंड ये सेलेक्ट द रेंज मतलब यहाँ पर लिखा है न्यू वर्क में मुझे चाहिए था, एंड आई जस्ट वांट टू सेलेक्ट द रेंज को सेलेक्ट करना है. ये रेंज तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया. ओके, तो क्या क्या फिल्टर्स आपको मतलब वो फिल्टर्स मतलब मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली कैटेगरी का चाहिए. ओके, कैटेगरी का पाइवोट टेबल मुझे करना है. ओके, सो देखिए रो मतलब कैटेगरी में क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर एंड ग्रैंड टोटल इतने हैं, और इसके अलावा कुछ ऑर्डर आईडी का भी ले ले क्या. सो ऑर्डर आईडी का भी एक पाइवोट या प्रॉफिट का चाहिए. ओके, कितनी टेबल चाहिए आप वहां पर एक करिएगा. सो शीट 4 पे मतलब इट हैज बीन ऑलरेडी एक चार्ट्स भी यहाँ पर एडवांस एक्सेल पे वो क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, सो इसको जरूरत नहीं है तो आप क्लोज कर सकते. सो देखिएगा ये पिवोट टेबल आपका क्रिएट हो गया. सो यहाँ पर रो लेबल्स क्या क्या है वो सेलेक्ट करिए, मतलब यहाँ तो इसको थोड़ा सा ऑर्डर आईडी के ऊपर, सपोज ये 601 ये क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर ये 3 है, तो उसका प्रॉफिट यहाँ पर आ गया. सपोज ये 20602 है इसका प्रॉफिट. मतलब आप पिवोट मतलब पाइवोट टेबल किस पे, ऑर्डर आईडी एंड उसकी कैटेगरी पे क्रिएट किया, तो इट इज क्रिएट द टेबल. बट बिफोर दैट आई डोंट नो हाउ टू क्रिएट द पाइवोट टेबल, कैसे क्रिएट करना है मुझे नहीं पता. एंड एक और इंटरेस्टिंग बात है, सपोज यहाँ पर आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते, बिकॉज नाउ आई हैव एक्सीडेड माई लिमिट. यहाँ पर आपका एक्सेल शीट को अपलोड कर दीजिएगा. अपलोड करने के बाद यू आस्क सम इंटरेस्टिंग इनसाइट्स, एक चार्ट के रूप में आपका एक आना चाहिए, तो वो क्रिएट करके देगी आप. तो इट विल वर्क फॉर मी आफ्टर द 2-3 आवर्स के बाद काम करेगा. सो यूजिंग दिस, सपोज मुझे एक मार्क्स की, स्टूडेंट्स की मार्क्स की है, आई डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज, है ना. तो उसका भी आप एनीथिंग इफ यू वांट टू लर्न, सपोज ये कुछ और एम्प्लॉय डेटा पे आप लीव्स एंड सैलरीज का, कौन एम्प्लॉय ज्यादा लीव्स ले रहे हैं, किस टाइम पे ले रहे हैं, इफ यू वांट टू एनालाइज द डेटा, तो आप यहाँ पर वो भी फॉर्मूला यूज करके मैक्रोस जनरेट करके वो भी कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द एक्सेल टेबल्स के लिए. एक्सेल इफ यू वांट टू यूज, सो कुछ टेबल्स का यूज करना है तो ये दिस इज अबाउट द एक्सेल अबाउट, क्योंकि यहाँ पर ये काम नहीं करे, अदरवाइज मैं एक और आपको एक्सेल टेबल यहाँ पर जनरेट करके बता देती. तो एक्सेल के साथ ये है. एंड चार्ट जीपीटी के अलावा यहाँ पर आपको एक और है, एक्सप्लोर द जीपीटीज. ये बहुत सारे लोगों ने देखा, नहीं देखा मुझे नहीं पता. एक्सप्लोर द जीपीटीज में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीपीटीज आपको अवेलेबल हो जाएंगे. तो उसमें क्या है, सपोज ये रेज्यूम आपको क्रिएट करना है, तो इमेज जनरेटर है, राइट फॉर मी ये है ना, आपको ह्यूमन जैसा लिख के देंगे. स्कॉलर जीपीटी, लोगो क्रिएटर. सो यहाँ पर इतनी सारे अवेलेबल रहेंगे.
सपोज इसमें इंटरेस्टिंग मुझे क्या लगा, सो आई हैव यूज्ड दिस जीपीटी फॉर माय वेबसाइट जनरेटर. सपोज यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर नॉट ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, है ना, तो आपको वेबसाइट का कोडिंग कुछ भी नहीं आता है. सपोज आई वांट टू यूजिंग दिस वेबसाइट, सो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं आपकी वेबसाइट किस टाइप का मतलब होगा, कैसे क्या जनरेट. सो आई हैव जनरेटेड द वेबसाइट ऑफ द कुकिंग वेब पेज का एक जनरेट किया. तो आप लोग ट्राई करके मुझे जरूर मैसेज करिएगा यू ट्राइड इट, मतलब मुझे एक वेबसाइट अच्छे से जनरेट हो गया. काइंडली ट्राइट में, क्योंकि मेरा वो एक्सीड हो गया, इसीलिए इट इज आफ्टर 5:43 आई कैन यूज इट ना. सो that's why it is not coming. So now coming to the PPT generation, मतलब Microsoft ये PowerPoint को कैसे जनरेट करेंगे, तो ये मैं आपको बात करना मतलब बताना चाहती हूँ. सपोज तो मैं आज की आप कोई भी एक पीपीटी को जनरेट ये कंटेंट को जनरेट करके पीपीटी थ्रू चार्ट जीपीटी आपको जनरेट करके देंगे. सो यहाँ पर एक ऑप्शन है एंड वन मोर ऑप्शन विथ ऑल, आपको टेम्पलेट्स के सहित आपको पीपीटी जनरेट चाहिए आपको. सो यू कैन गो फॉर द गामा एप्लीकेशंस. ओके, so this is the one of the gamma application. So here, so today's GPT मतलब I have generated with this. Okay, so in this यहाँ पर आपको different types of, okay, create new है. ओके, तो आप किस पे क्रिएट करना चाहते हैं, है ना, क्रिएट न्यू, आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन तो टेक्स्ट रूप में, या जनरेट आर एक फाइल आप इंपोर्ट करेंगे, उसको एनहांस करना चाहते हैं. ऑलरेडी जनरेटेड पीपीटी है, आपने क्रिएट किया, उसको एनहांस करना है या न्यू जनरेट करना है, सो इसको कंटिन्यू करिएगा. ओके, सो इफ यू वांट टू जनरेट, आप फ्री वर्जन में 8 स्लाइड्स आप जनरेट कर सकते हैं. ओके, तो प्रेजेंटेशन है, वेब पेज है, डॉक्यूमेंट, कोई भी जनरेट कर सकते हैं, ये कोई भी जनरेट हो जाएगा यहाँ पर. सो यहाँ पर सपोज ऑन आई वांट टू जनरेट ए पीपीटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट. ओके, ओके, वुमेन एम्पावरमेंट. ओके, फर्स्ट क्या करेंगे, ये आउटलाइन को क्रिएट करेंगे. it will create the generate the outline. देखिए, वुमन एम्पावरमेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ओवरकमिंग, ये ओके. तो ये आपको आउटलाइन ठीक है. ओके, इफ यू वांट टू ऐड सम मोर, आपको फिर मतलब पेड वर्जन पे जाना पड़ेगा. अदरवाइज 8 PPTs इट विल जनरेट. ओके, सी. सो यहाँ पर पिक ए थीम, आपको कौन सा थीम आपको चाहिए, यहाँ पर एक लेना है. सपोज यहाँ मे बी नेट इज स्लो. Okay, so now I'm continuing here. Okay, so pick the theme, any theme if you want to pick, you can pick the color combination and anything. Suppose here I have picked the theme. Okay, generate. Okay, it is generating. Okay, so this is the Gamma app hai for PPTs and documentation. It is generating this. Okay, with the templates it will generate. Okay, so women empowerment. So this is my name already यहाँ पर है. तो यहाँ पर आपको इंडियन इमेजेस चाहिए तो वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं.
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो टोटल 8 स्लाइड्स आपको जनरेट होके देखेगा। सो इफ यू आर इन ए हरी, कहीं भी प्रेजेंटेशन जल्दी बनाना है आपको, नहीं बना पाए आपने, यहाँ पर आप स्पेसिफाई मतलब करके आप जनरेट कर सकते। एंड यहाँ पर प्रेजेंटिंग मोड पे होगा, तो आप प्रेजेंट कर सकते, अदरवाइज इसको शेयर भी कर सकते, डाउनलोड भी कर सकते। ओके, 5 and 6 it is generating. Okay, this is about the woman empowerment. So you can generate on your own presentations here. Okay, so this is a general concept I have taken. Okay, general topic. So here, so your gamma is finished. Okay, so this is a presentation. Suppose यहाँ पर मैं presenting mode पे, देखिए, ओके, सो ये फर्स्ट स्लाइड नहीं है, तो प्रमोटिंग, सो आई थिंक नेट इज स्लो। ओके, सेलिब्रेटिंग द, सो trailblazing the woman और रोल मॉडल्स, इंस्पिरेशन, वॉट एवर इट इज, इट, ये इनकी इंग्लिश है, तो यू कैन चेंज इट आल्सो। ओके, आप अपने लैंग्वेज पे भी इसको चेंज कर सकते। आउटलाइन आपको मिल गया, ये प्रेजेंटेशन है। ओके, सो प्रेजेंटेशन मोड से आई एम एग्जिटिंग। ओके, सो यहाँ पर शेयर पे आपको एक्सपोर्ट एक है, तो एक्सपोर्ट पे पीडीएफ में भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, एंड पीएनजी। सो आप पावर पॉइंट पीडीएफ में भी यूज कर सकते हैं। सपोज पावर पॉइंट, आई एम एक्सपोर्टिंग द पावर पॉइंट। ओके, तो ये पावर पॉइंट आई एम गोइंग टू गिव। तो ये कंप्लीट होने के बाद एक मैसेज आ जाएगा, तो अपने डाउनलोड्स पे योर एक्सपोर्ट इज रेडी। ओके, आप डाउनलोड्स पे जाके देखिएगा वुमन एम्पावरमेंट आपका। ये suppose if you want to change the image, you delete the image, if you want to do the editings, anything if you want to do, you can do it here। आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार हो गया। तो कोई भी if you want to do the presentation, so आप इसको मतलब presentations इस पे यूज कर सकते हैं। So this is about the Word, Excel and PowerPoint presentations using the different GPTs. And the same we are doing for the Copilot also. Okay, so now I'm going to, okay, गूगल में भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं Copilot। Here are some examples. Generate the appointment letter with the following details: name Dr. Esvinadari, position assistant professor. The joining date is this, computer science organization and computer science department organization Scope Global. So here delivered using the Copilot, आप अपना एक generate या मतलब appointment generate the above letter without the name and department by leaving the empty space। So आप लोग कितनी भी
जनरेट करके वहाँ नेम आप मेंशन कर सकते, मतलब अपने उस पे यूज कर सकते हैं. सो दिस इज लाइक कोपायलट आल्सो विल बी वर्किंग लाइक एक चैट जीपीटी जैसा ही काम करेगा एक कोपायलट में भी. सो इट विल बी वर्किंग लाइक एक एआई. आप ये हर चीज का नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स बोथ विल बी अवेलेबल. ओके, सो इफ यू वांट टू आपको क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए एआई को यूज करना चाहिए. किलिंग योर क्रिएटिविटी. एआई इज फॉर एवरीवन. ओके, So thank you so much, everyone, and thanks to all my supporting staff, studio team, madam, especially madam, and also the marketing team who is working behind, and all the supportive staff who is doing the work behind. Thank you everyone for joining this session, and I think now we can wind up for today. Yes. Yeah. Thank you so much. Thank you, Vinodari madam. And as a token of gratitude, we would like to have a small memento for madam. thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am.